कराची के अंदर एक बहुत बड़ा सेगमेंट बल्कि ऐसा है अभी भी मस्जिदों के प्लॉट्स के ऊपर, पार्क्स के प्लॉट्स के ऊपर, इवन कब्रिस्तान के प्लॉट्स के ऊपर, स्कूल के प्लॉट्स के ऊपर, एम्यूनिटी प्लॉट्स के ऊपर और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि अदर यूटिलिटीज़ के अलावा हैं, उनके ऊपर एक कंस्ट्रक्शंस हुई हुई हैं। वी कॉल इट चाइना कटिंग। तो ये मतलब आबाद के होते हुए हो रही हैं, SBSC SBC के होते हुए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के होते हुए, इन सबके सब थ्रू के हो रही होते हुए ये कराची के अंदर एक सिग्निफिकेंटली ना। हुआ एंटी हुआ है। इंक्रोचमेंट सेल की वजह से एंटी इंक्रोचमेंट होते हुए एग्जैक्टली। भी हो रही हैं ये सब चीज़ें। देखो ये सब होती रहेंगी। कोई तो आप एक करता है ना। मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, कराची में हो, कराची एज एन again इंटरनेशनल the onus is always on the buyer. Assalamu alaikum, this is Zaid Kundan. Again, today we have another episode about Thought on Tape. We are talking today about property, buying, selling, and profitability, and builders, development, and a lot of things about property. So, for that, we have a very distinguished and youngest guest today, Mr. Mulassam. He is the CEO of Karam Properties and Builders. Mulassam bhai, thank you very much today for joining us the show. वालेकुम अस्सलाम जैद, How कैसे are हैं? you doing? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। मुलस्सम भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि द वेरी यूनिक नेम मुलस्सम, व्हाट डज इट मीन? इसका नाम का मतलब, मेरे नाम का जो मतलब है वो ये है कि किसी मुक़द्दस चीज़ को चूमने को मुलस्सम कहते हैं। चूमने को? हाँ अच्छा अच्छा, मुकद्दस चीज़ को पार्टिकुलरली? हाँ, मुक़द्दस मतलब अच्छा, बहुत स्पेसिफिकली बहुत मुक़द्दस। इट्स एन स्पेसिफिक है। अरबिक नेम, अम्मा बने रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा मुलस्सम भाई, आपकी एज, यू आर क्वाइट यंग, यू आर क्वाइट एजुकेटेड, माशाल्लाह, बट यू आर वर्किंग इन अ वेरी डिफरेंट एरिया। मतलब एक पढ़ा लिखा इंसान तो और भी बहुत सारे काम कर सकता है, एजुकेशन से हट ये के जो हाँ काम एग्जैक्टली करना है। तो आप प्रॉपर्टी और रियल इस्टेट में कहाँ चलेगा? इसमें तो वो लोग जाते हैं, एक जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ, इसमें तो वो लोग जाते हैं जिनको कोई और काम नहीं होता, जो कुछ नहीं कर सकते वो रियल इस्टेट में चले जाते हैं, ब्रोकरी करते हैं या रियल इस्टेट बिजनेस का काम कर रहे होते हैं, एजेंट्स का काम कर रहे होते हैं, फाइल सेलिंग और थिंग्स लाइक दैट। तो आप इधर किधर आ गए? मतलब बहुत सारे और ऑप्शन तो आपके पास वैसे थे। नहीं, ये बात आपने सही की कि हमारे पाकिस्तान का सबसे फेवरेट काम, और जिसको जो काम नहीं आता तो उसको वो काम पकड़ा वो दिया है, रियल्टर बन जाता है। वो रियल्टर बन जाता है या ब्रोकरेज करता है, वो करता है। बात आपकी सही है, बट देर ऑब्वियसली हर काम में जब आप जाते हो तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ सर्टेन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, और जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी होती हैं वो आप फॉलो करते हो। प्लस एट द सेम टाइम आप काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब एजुकेशन, यस, आपकी बात मुझे एक लग रही है कि हाँ, इतना एजुकेशन के बाद फिर मैं रियल एस्टेट में घुस गया, बट रियल एस्टेट ब्रोकरेज वगैरह की तरफ नहीं कर रहा। मैं खुद रियल एस्टेट एक डेवलपर हूँ, मतलब सोसाइटीज़ वगैरह डेवलप करता हूँ, विच मीन्स के दैट आई एम एडिंग वैल्यू। प्लस एट द सेम टाइम रियल एस्टेट का मैग्नीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ GDP, वो कितना ला के देता है पूरे मुल्क में। एग्जैक्टली, अ बिग कंट्रीब्यूशन है रियल एस्टेट का पाकिस्तान इकोनॉमिक में, और ओवरऑल GDP का 2% है, जो कि मतलब इम्पोर्टेंट फिगर है, कोई मतलब मायने खेज अमाउंट है पाकिस्तान में। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और जो शहरों में उसका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है, बाकी हम जो शहरों से Not जुड़े just उससे a तो बात नहीं contribution, करते। plus at the same time, real estate developers, I believe, given that we develop societies, तो जिन areas में हम लोग development लाते हैं तो उधर पूरे area को ही हम लोग change कर रहे होते हैं। Cause I'll give you an example, जैसे मैं नेशनल हाईवे की तरफ, मेरी ज़्यादातर सोसाइटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो नेशनल हाईवे में स्टील टाउन हो गया, गुलशन हदीद हो गया, ये पुरानी सोसाइटीज़ हैं, वो अच्छी डेवलप हुई हैं, बट उधर सड़कें आज भी छोटी हैं। और हम लोग जिधर काम कर रहे हैं, हमारा फोकस वाइडर रोड्स पे है, हमारा फोकस मोर टूवर्ड्स प्लांटेशन की तरफ है, प्रोवाइडिंग देम अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। जिधर हमारे आसपास जितने भी घर हैं, हमारे एक सेट अमाउंट ऑफ प्लॉट्स होते हैं, उसके पास हम लोग पार्क ज़रूर देते हैं, विच इज़ एज़ पर द MDA लॉज एज़ वेल, बट हमारा पर्सनल खुद इस तरह है कि जितनी अच्छी सी अच्छी उनको दो, वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे मैं अक्सर ये मिसाल देखता हूँ कि जितने भी मेरे कंज्यूमर्स हैं वो उस इलाके में हैं, जैसे एक मैं कोरंगी के साइड पे हैं या लांडी में रहते हैं, तो उधर सड़कें होती हैं बिल्कुल छोटी छोटी, मतलब 18 फीट की, 19 फीट की, 17 फीट की भी कभी कभार रोडें हैं, और पीछे छोटी छोटी गलियां तो 11-11 फीट की हैं। और जब वो उतरते हैं सुबह सवेरे, मेरे जैसे काफ़ी ज़्यादा काम के लिए निकलते हैं, तो सबसे पहला
पैर ही उनका पानी में या कोई कीचड़ में पड़ता है। या somehow अगर बारिश हो जाती है या गाड़ी में बारिश तो हो गई traffic या हो जाए नॉट जस्ट दैट वो इतने एक छोटे से रोड पे रहते हैं, मतलब एक बेसिक कम्युनिटी होती है एक रोड। तो हम लोग की जितनी भी कोशिश होती है कि वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ लाइफस्टाइल, अ बेटर लाइफस्टाइल फॉर द पीपल जो ऑलरेडी इतने पैसे दे के उधर रह रहे हैं और जाके पहला पैर उनका कीचड़ में उतरे। तो हमारी कोशिश ये होती है कि एज अ डेवलपर कि हम लोग हैं, तो हमारा इम्पैक्ट इस तरह आता है कि हम लोग एक बेहतर लाइफस्टाइल दे रहे हैं। प्लस एट द सेम टाइम जब आप एक जगह काम करना शुरू करते हो तो आसपास जितने भी लोग हैं वो भी दे लुक अप टू कि हाँ हमें भी इस तरह का एक लेवल चाहिए। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अगर नेशनल हाईवे पे आप देखें तो करम का सबसे माशाल्लाह मेगा प्रोजेक्ट है मेन नेशनल हाईवे पे। दिस इज़ वन ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट्स जो हम लोग एक कर रहे हैं उधर एक। तो उस पे लोग आते हैं कि यार करम जैसी सड़कें चाहिए, मतलब हमारा एक जो You are particularly focused to add value in roads. यस वैल्यू एडिशन। तो प्लस एट द सेम टाइम जो मेरा मकसद है ना, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन से ही लिंक्ड है, विच इज़ कि आप रियल स्टेट में क्यों आए, तो हम लोग वैल्यू एडिशन और प्लस उसका इम्पैक्ट जो आ रहा है हम लोग को ज़्यादा आप कर सकते हो एज गिवन कि आप अपनी एजुकेशन के साथ एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। Alright. अच्छा मुलस्सम भाई, let's talk about the real estate business in Pakistan. एक डिफरेंट सिनेरियो है। यू नो रियल एस्टेट में हमने देखा है और बल्कि एक सिस्टम विटनेस करता है इसको कि रियल एस्टेट के अंदर बाइंग करने के बाद एक मैसिव इंक्रीज होता है उसकी प्राइस में। ये आज से नहीं, अबाउट मेरा ख्याल है पिछले 10-20 सालों से ऐसा ही हो रहा है कि रियल एस्टेट एक एसेट बिल्डिंग स्ट्रेटजी बन गई है। मतलब बाय करो और उसने बढ़ना ही बढ़ना है। ये एक फिनोमिनल है। इसका कोई जस्टिफाइड रीज़न है या नहीं है, या इसके पीछे कोई सिस्टम काम कर रहा है या नहीं है। मतलब मेरा कहने का ये है कि रियल एस्टेट की जो ROI है वो अनकैलकुलेटेबल है, ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हुई है। चाहे कैसे भी हालात हों, पाकिस्तान के हालात जैसे भी हों, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो, जंगें हो रही हों, हुकूमतें बदल रही हों, सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हों, मगर रियल एस्टेट इन पाकिस्तान हमेशा उसने ग्रो ही किया है, उसने अप्रिशिएट ही किया है। मतलब मैं आपकी एक बात अगर सिंपल वर्ड्स में रखूं तो वो ये है कि मैंने 2 लाख रुपए का प्लॉट लिया था, आज ये 2 करोड़ रुपए का हो गया। ऐसा ही या है, मैंने ऐसा 10 लाख ही की है, चीज़ ली थी ऐसा तो वो ही 10 करोड़ रुपए की हो ऐसा ही गई। देखने को मिला। काश मैं ले लेता उस टाइम पे 2 लाख रुपए की मिलती। एग्जैक्टली। तो ये वाली जो बात है, देखें हर जगह ये बात अप्लाई नहीं करती। एक बात आप ये समझें कि देयर इज़ ऑलवेज, अगर इन्वेस्टमेंट भी जैसे होती है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा उस वक्त पैन आउट करती है या ROI उस वक्त देती है जब वो इन्वेस्टमेंट कहीं सही जगह लगाएगी। तो रियल स्टेट की भी मिसाल ये है। तो सबसे पहले रियल स्टेट वही ग्रो करेगी जिसकी फाउंडेशंस तगड़ी हैं। फाउंडेशंस तगड़ी में मतलब सबसे पहली बात जो आती है वो टाइटल की बात है। टाइटल एंड यस, अगर सब चीज़ें इसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हैं तो यस रियल स्टेट विल गिव यू अ गुड रिटर्न इन द कमिंग ईयर्स। यस, ये बात आपकी सही है। और रियल स्टेट इसकी वजह भी है। देखो वजह यह है कि पहले आबादी कम होती थी, अब आबादी बढ़ती जा रही है। देयर इज़ अ कंटिन्यूस डिमांड फॉर हाउसिंग। आज आप एक घर में रहते हो, लेट्स सपोज आप 3 भाई हो, आपके अम्मा अब्बा मिला के आप लोग 5 लोग थे। अब आपके बड़े भाई की शादी हो जाती है, फिर आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो गए, तो घर में अब अफराद बढ़ गए, तो ऑब्वियसली यू नीड अ न्यू हाउसिंग। एग्जैक्टली। और आपको अपने लिए एक अपनी एक स्पेस चाहिए। ओके, आपकी बात को मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। अपार्ट फ्रॉम हाउसिंग, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट प्लॉट्स, ज़मीन जिसमें यू कैन से फाइल सेलिंग, इसके अंदर जो एक ड्रास्टिक रोटेशन आती है, मतलब मैंने बेची, अगले ने बेची, उसने बेची, और बाय बैक भी हो रही है, रीसेल भी हो रही है। इसके अंदर जो प्राइस का जो फ्लैक्चुएशन तो नहीं बल्कि अपवर्ड ही है, ऊपर की तरफ ये प्राइस बढ़ती है, ये एक मतलब एक क्वेश्चनेबल है। ऐसा बहुत सारी सोसाइटीज़ में या कराची के बहुत सारे इलाकों में, रिगार्डलेस ऑफ टाइटल, एज यू मेंशन, टाइटल वाली जगह होगी तो अच्छी चलेगी, ऑफ कोर्स ऐसा ही है, बट रिगार्डलेस ऑफ टाइटल एंड इवन रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन, इवन ऐसा देखने को आया है, बहुत सारे लोगों ने विटनेस किया है। और इसमें यू नो रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत ज़्यादा फैला इसी वजह से था कि फाइल सेलिंग के अंदर इतना प्रॉफिट मेकिंग थी, इतना हाई रिटर्न था, तो उस तरफ बहुत लोग गए भी हैं। जैसा कि आपने शुरू में मेंशन किया कि रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग इसीलिए आए कि जिसके पास कोई काम नहीं वो इसमें आया था, उसको इसमें रिटर्न नज़र आता है। नहीं, बात आपकी मैं समझ गया कि
बेबुनियादी जो आप बोलते हो कि बाइंग सेलिंग, देखो एक चीज़ अगर उसको हाथ घूमती है ना, सम एक तो सॉर्ट इसको सट्टे का भी हमारे, नाम दिया जाता है। हाँ एक तो हमारे यहाँ माशाल्लाह मेमनों में और स्पेशली दिल्ली वालों में एक ये होता है कि यार मैं ये बात पे बोल दूंगा, घर में 6 अफराद हैं, वहाँ से 2 लाख रुपए की शुरू हुई थी, आखिर में 10 लाख की उसने खरीदी, घर में ये दस घर लाख में ही की हो सेल गई रहती है। और बाहर बेच दी 15 लाख की। वो यही बोलेगा कसम से मैं कहता 2 लाख जी पड़ी है। तो ये जो बात है ना, ये घूमते फिरते उधर पहुंच जाती है। हाँ जितने आपके टप्पे खाएगी ऑब्वियसली एक बंदा अपना प्रीमियम रखता है और बेचता है, ठीक है। मैं ये वाली जो चीज़ है ये उसी वक्त पॉसिबल है जब इसके साथ साथ कुछ पीछे एक एविडेंस भी दिख रहा है। अब जैसे एक सोसाइटी है जो प्री लॉन्च पे अगर आती है, प्री लॉन्च पे आपको सबसे अट्रैक्टिव रेट्स मिलते हैं, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय। क्यों? क्योंकि उस वक्त बायर मार्केट में पैर रखने आ रहा है। हाँ प्री लॉन्च में मकसद ये है कि आपने पहले ये देखना है कि उसका अप्रूवल है कि नहीं। अप्रूवल पे जब वो आएगा, प्री लॉन्च मतलब लॉन्च से पहले लोग प्री लॉन्च करते हैं। प्री लॉन्च पे अगर आपने ली या बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट पे ले ली और आपको पता है कि ये बिल्डर डिलीवर करने वाला है सही। और आपको पता है कि ये डेवलपमेंट करता रहेगा, एंड लेट्स सपोज 3 इयर्स का है अगर प्रोजेक्ट है, तो 3.5 4 इयर्स या 5 इयर्स में ये कंप्लीट कर देगा। तो विद दैट टू हैपन यू नीड टू शो सम एविडेंस। एविडेंस मतलब पीछे फैक्चुअल कोई बात हो, तो या तो डेवलपमेंट तेज़ हो रही होती है, ठीक है, या तो लोगों का रुझान बनना शुरू हो रहा होता है उस तरफ, सही है। ठीक है, या लोगों को दिख रहा है कि यार एज अ लोकेशन या एज अ सोसाइटी या एज अ हाउसिंग एरिया दिस इज़ अ प्लेस वेयर आई सी माई सेल्फ लिविंग, तो यस आपकी बढ़ेगी। प्लस ये भी होता है कि लोग खुद भी मैनिपुलेट थोड़ा बहुत करते हैं, ये बात मैं नहीं डिनाई कर सकता कि लोग मैनिपुलेट करते हैं, बट उसका उसी वक्त ही अफेक्ट होता है जब तक पीछे कोई फैक्चुअल बात हो, जैसे डेवलपमेंट है, अप्रूवल्स आ रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी बन रही है, बिजली लग रही है, आपके सिर्फ उन्हीं पे ही प्राइसेस चेंज होती हैं। बिजली लग गई आपकी कोई सोसाइटी में, रेट्स बढ़ेंगे। अगर आपका डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया, रोड रास्ते बनना शुरू हो गए, बढ़ेंगे। पार्क्स बनना शुरू हो गए, ब्यूटिफिकेशन शुरू हुई, बढ़ेंगे। लीज मीनिंग जब आप टाइटल डॉक्यूमेंट जब आप उनको किसी के नाम पे कर सकते हो, लीज होना शुरू हो गई, तो यस। तो ये सब चीज़ें फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से प्राइसेस बढ़ती हैं। ऐसी अनवांटेड कभी भी प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी। वो अनवांटेड प्राइसेस तो वो होती हैं, वो चीज़ ही शुरू से वो बनी ही इसलिए होती है वो कि बनी इसके ही ऊपर इसलिए होती है। प्राइस वो हाइक किया वो जाएगा वाली और जो अपना एरिया, पैसा बनाया वो जाएगा। वाली जो चीज़ें हैं ना, वो समझ लो वो एक एक ये पटाखा है, पटाखा जैसे चलती है ना, तो उसकी एक तार का आखिर होता है, वो आखिर में जाके वो उसकी आग बुझनी है। एक पटाखे की तार निकली हुई है, तार ऊपर से जलना शुरू हो गई, जितने टाइम तक वो जली तो जली, फिर इसका ख़त्म, और और वो फिर फटता है। जब वो फटता है ना, तो इसका मतलब जो पैसे डूबते आखिर हैं। में जो यह है, या किसी ने जो सही क्यू के एग्जिट एंड में नहीं होगा लिया, वो डूबेगा। नहीं, और किसी ने सही एग्जिट भी नहीं लिया, तो वो जाएगा, विच इज़ वेरी एथिकली भी रॉन्ग है ना। वो इन्वेस्टमेंट नहीं खिलाती, वो फिर खेल सट्टा ये सट्टा गेम, खिलाता सट्टा है। गेम, एग्जैक्टली। कैचिंग फ्रॉम यू एज यू आर मेंशनिंग के सोसाइटी प्री लॉन्च, अब यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट है, हमने भी देखा, यू हैव एक्सपीरियंस आपका भी है होगा, कि सोसाइटी लॉन्च करते हैं किस तरह। मैं थोड़ा सा बताऊँ। सबसे पहले उसकी मैसिव ऐड होते हैं, फिर उसकी एक छोटी सी वीडियो चलाई जाती है, उसमें उसका मेन गेट, बाउंड्री वॉल और अंदर की 2 4 रोडें दिखाई जाती हैं, और ये स्टेट किया बताया जाता है कि डेवलपमेंट पहले से शुरू है, अदायगी फौरी कब्ज़ा, ठीक है। तो अब इस चीज़ से लोग अट्रैक्ट होते हैं और इन्वेस्टमेंट लेकर आना शुरू होते हैं। जो बचे हुए पैसे या जिसकी थोड़ी बहुत सेविंग होती है, उसको ये एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी लगती है कि यार यहाँ पे तो मैं कुछ बना सकता हूँ, एक इतनी अच्छी प्राइस ऑफर कर रहे होते हैं। बट उसके पीछे क्या है, ये जो जानने की ये जो जानकारी है, ये कोई नहीं करता, ना वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। जानकारी आपको, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि प्रोवाइड करना नहीं चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। लोग ऑब्वियसली अपनी अप्रूवल्स, अपनी एनओसीज वगैरह आपके सामने लगाते हैं। अब हमारी अगर ऑफिस में आए तो हमारे रिसेप्शन पे सारे हमारे प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल्स लगे हुए हैं, राइट देयर इन फ्रंट, आपको रिसेप्शन पे ही दिखेगा। देखो ये बात आपकी, मैं, हाँ, और लोग जिन्होंने दिमाग में ही रखा हुआ है खोट जिसके दिल में हो। थोड़ा इंटरप्ट करूँगा, एज यू आर क्लेमिंग आपके ऑफिस में लगा हुआ है, यू आर वर्किंग एट वेरी जेन्युइन लेवल, आपकी तो बात है ही अलग ना। मैं एक अच्छे लोगों की बात नहीं कर रहा, जो लोग इस मार्केट में इस तरह से तेज़ी से पैसा मैग्नेट की तरह निकाल रहे हैं लोगों की जेबों से, या लोगों की सेविंग निकाल रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसकी बात अगर आप करें ना, तो देखें, पहली बात एक समझें, अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो नुकसान आपका हो रहा है।
कमाया आपने था पूरी ज़िंदगी लगा के, क्योंकि जो भी बंदा एसेट कोई खरीदता है तो एक ह्यूज अमाउंट लाता है जिसको उसको एक्यूमुलेट करते हुए कमाते हुए टाइम लगता है। तो जब आप इतना टाइम कमाने में लगाते हो तो अपने गंवाने के लिए थोड़ा सा तो टाइम लगा दो। मीनिंग समझ रहे हैं आप? गंवाने से बचने के लिए एग्जैक्टली। हाँ, मतलब गंवाने से बचने से है, या तो गंवाना ही है तो थोड़ा टाइम लगा के तो थोड़ा करोगे, हाँ सोच के मुझे ये गंवाओ पता ताकि था। शायद रुक जाए। मतलब मकसद ये है कि आप कहीं भी जाते हो सबसे पहले तो 3 चीज़ें देखी जाती हैं। मैं हमेशा मैं इसी मेरे पे आता, व्हाट आर द एसेंशियल, यू ऑलवेज Essentials सेड में अबाउट अप्रूवल्स, व्हाट नहीं, व्हाट एसेंशियल्स पे एक्चुअली। बात करते हैं। सबसे पहले एसेंशियल पे बात करते हैं। आप कहीं भी जगह पे जाओगे ना, सबसे पहले तो आपने जगह पे जाके पैर रखना है। भाई खड़े भी रह फिजिकल सकते हो कि स्टेट। नहीं, फिजिकली सही। जिस जगह पे आप खड़े रह सकते हो ना, चलो ठीक है, 1 टेक ऑफ। दूसरा टेक ऑफ जाओगे, अब टाइटल पे बात करते हैं। टाइटल क्या है? आप है ना ज़मीन के आसपास घूमोगे ना, आपको ज़मीन के आसपास ही 10 लोग मिल जाएंगे जो आपको ज़मीन के बारे में बता देंगे। आई किड यू नॉट। अगर आपने ज़मीन खरीदी, हम लोग ज़मीन जब खरीदने जाते हैं या कुछ भी खरीदने जाते हैं, हम आसपास चक्कर लगाते हैं कि भाई कहीं से तो कानों पूसी कुछ भी हो, पता लगे। आप खुद भी जाके कभी कभार करते हो या आप अपने लोगों को भेजते हो, जाओ मालूम करके उसके बारे में। ठीक है, तीसरी बात फिर आती है अप्रूवल्स पे। ठीक है, जब आप एक प्रोजेक्ट देखो, उस वक्त तक नहीं बिकने आ सकता मार्केट में जब तक उसके पास अप्रूवल्स नहीं है। आपको बोर्ड्स ये आप ऐसे नहीं लगा सकते जब तक आपके पास SBCA की NOC फॉर मार्केटिंग नहीं है। ठीक है, और SBCA एक वैसा अदारा है जो वाकई बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी करता है। लोग बोलते हैं ना यार इदारे में तो सब चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये परसेप्शन गलत है। जो ये जो काम करते हैं जिसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट लेकर डुबाते हैं, वो कोई NOC के बगैर, वो कोई भी अप्रूवल्स के बगैर काम करते हैं। उनके पास कोई अप्रूवल्स नहीं होती। वो सिर्फ आपको एक पर्चा देते हैं, वो इसमें उनका अपना नेम लिखते हैं और ऐसी साइनें होती हैं कि आप अपने ब्रांड की फाइल बना लेते हैं, अपने ब्रांड की, वो अपना आपको एक title लगाते एक हैं, बिल्डर आपका फाइल पे paper सब लगा दे देते हैं, देगा। बिल्डर फाइल करा एग्जैक्टली। और हमारे लोगों ने ये देखो फाइल है, अरे भाई खोल के देख तो सही कि ये फाइल है। इसका होना ना इस होना बराबर है। हाँ, मतलब ये फाइल है या रद्दी का कागज़ है, इसके अंदर क्या अप्रूवल्स हैं। अगर आप हमारे पास आते हैं, लेट्स सपोज, हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हमारी सारी अप्रूवल्स भी उस फाइल में होती हैं रेफरेंस। रेफरेंस के लिए। सही है, और हमारा जो नक्शा होता है उसके नक्शे के ऊपर SBCA की और अपनी MDA की NOC नंबर तक लिखा होता है, विच यू कैन ईजिली गो ऑनलाइन एंड चेक। यार अब तो दुनिया में हर चीज़ कर सकते हो। ये बात तो मुझे समझ में नहीं आती, ओ मैंने इधर पैसे लगाए डूब के, पता चला ये तो कब्जे की ज़मीन थी। तो यार कम ऑन यार, इतना टाइम लगाया कमाने के लिए, तो यार ना गंवाने के लिए एटलीस्ट 1 घंटा लगा लो। यहाँ पे एक चीज़ और है, एज यू मेंशन कि सब चीज़ें पता चल जाती हैं, वेरी राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। बट यहाँ पे एजेंट्स भी फेक हैं, यू नो, NOCs भी फेक हैं, ज़मीन भी फेक हैं, डॉक्यूमेंट्स भी फेक हैं। ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और यही वो लोग हैं जो लोगों को इस तरह से ट्रैप करते हैं। NOCs भी दिखाते हैं, मतलब वेरीफाई करना ना करना देखिए- का एक सेगमेंट एक समझदार आदमी या एक एक्सपीरियंस आदमी को लेकर जाएगा, जब ही वो कर सकेगा। लेकिन जो लोग अपने तौर से चीज़ें देख रहे होते हैं, उनको ये सब चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। इसी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि लीगल सोसाइटीज़ कम हैं और इलीगल सोसाइटीज़ ज़्यादा हैं। ऐसी बात नहीं है। या बात at ये है, least, पहली बात ये सेमी समझो। अप्रूव्ड है, नो मतलब नो, 100% आई approved टेल यू नहीं। वन थिंग, आई टेल यू वन थिंग। सबसे पहले तो बंदा जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करने जाता है ना, तो अपनी लालच को थोड़ा इन चेक रखे। हर बंदा लालची उस वक्त होता है जिधर उसको दिखाया जाता है कि यार रिटर्न अच्छा है, 5 लाख रुपए लगा रहा हूँ, 10 लाख रुपए कमा लूँगा। वो बातें होती हैं। सही अपनी लालच इन चेक रखो। कोई बात समझने से बात बोल रहा है तो उसको प्रैक्टिकली सोचो। सही। ठीक है, 5 के 10 मैं कर लूँगा, ऐसे ही नहीं होता। नहीं हो सकता। ठीक है, 5 के 10 करना वाली एक तो हमारे यहाँ सोच है ना कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से छलांग मार के अरबोपति बन जाऊँ। ऐसा नहीं होता। There's always a step by step approach towards your Overnight, ओवरनाइट सक्सेस किसी की नहीं है। ओवरनाइट सक्सेस अगर किसी की लग गई तो उसके कोई अम्मा या अब्बा की दुआ होगी जो लग गई। वो एक्सेप्शनल, वेरी एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल केस हो है। सकता है। ऐसे कोई केसेस नहीं होते। हमेशा अपने एक सीढ़ी चलनी है तो सीढ़ी चलनी स्टेप बाय स्टेप है। हमेशा इसी तरह होगा। आप अपनी पेस बढ़ा सकते हो मगर स्टेप हर स्टेप लेना है। तो पहली बात लालच इन चेक रखो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तीसरी बात कान खुले रखो, आंखें खुले रखो, सब चीज़ें दिखती हैं। जब आप बोलते हो ना वो रियल एस्टेट ब्रोकर्स भी होते हैं, यार रियल एस्टेट ब्रोकर्स बेचारे हमारे यहाँ तो उनको कागज़ नहीं पढ़ने आता। द ओनली प्रॉब्लम जो आपने शुरू में ही वापस जो बात बोली थी कि यार हर किसी का काम रियल एस्टेट है, नहीं है भाई। मैं बोलता हूँ अगर आपने रियल एस्टेट का काम करना है तो एटलीस्ट गेट टू नो एग्जैक्टली कि क्या कागज़ हैं क्या नहीं है। कागज़ की समझ करो, फॉर्म 2 फॉर्म 7 क्या होता है ये समझो। लीज़ क्या होती है, कहाँ कौन से इदारे लीज़ देते हैं वो समझो। अप्रूवल्स होती हैं तो कौन कौन से अप्रूवल्स कहाँ से मिलती हैं वो समझो।
ये सारी चीज़ें समझने की हैं, और ये इतना कोई इसमें कोई साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, ये चीज़ें होनी चाहिए बस। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके और बगैर आप उसके अंदर ना जाएं। एग्जैक्टली और बात ये है कि जब आप बोल, और प्लस एट द सेम टाइम रेपुटेशन ऑफ द बिल्डर भी देखो ना, उसकी प्रायर डिलीवरी देखो। आप ये देखो कि वो कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका है, डिलीवर भी किए हैं कि यार सालों साल लोगों को बस उनसे चलाता गया है। 3 साल का प्रोजेक्ट पता चल गया, आज 20 साल हो गए, 20 साल से नहीं हुआ। आपको ये सब चीज़ें मार्केट में पता चलती हैं, बस आपने अपनी लालच इन चेक रखनी है। दैट इज़ द ओनली एस्पेक्ट। आपने जब लालच को चेक में रखा, आपने रैशनली डिसीजन लेने पे। वन मोर थिंग, एक अच्छी जगह है, अप्रूव्ड है, बहुत उसकी सारी चीज़ें ठीक हैं, बट एक जगह के मल्टीपल क्लेमेंट हैं, मतलब एक प्लॉट के 2-3 बायर हैं, लाइक इस तरह की, तो जिसको जगह अच्छी डबलिंग कैसे कहते हुई? हैं, डबलिंग। तो जगह अच्छी कैसे हुई? एग्जैक्टली जगह अच्छी, मतलब एक स्टार्टिंग में वो अच्छी थी, बाद में ऐसा कुछ हो गया, पीपल कम टू नो, पीपल हैव टू नो, ये चीज़ें मतलब नहीं नज़र आती। अब ये रियल्टर्स का काम है बेसिकली, मैं समझता हूँ ये रियल्टर्स का काम है कि ऐसी जगहों को जो कि अच्छी हैं या जो कि अच्छी नहीं है, उनको दोनों को मतलब अलहदा से हाईलाइट करें कि भाई यहाँ पे ये मसला है, यहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं देखो, है। अगर मसला होता ना तो जगह अच्छी नहीं है। अगर लेट्स सपोज जगह, आप बोलते हो जगह अच्छी है, तो ये बात ही आपकी गलत हो गई। अगर ये पहले से मसला एग्जिस्ट करे तो जगह अच्छी नहीं है। जिधर डबलिंग और ट्रिपलिंग की बात हो रही है वो जगह अच्छी नहीं कहलाएगी। लोकेशन आप बोल सकते या लोकेशन वैसे how सीम्स come नाइस। it is, ये पॉसिबल कैसे ये है? पॉसिबल इस तरह होता है कि ये कोई तो करता है नहीं, ना, ये करते मतलब कोई हैं ये रीजन है ना पीछे। लोग इस तरह करते हैं। दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका ये है कि बिल्डर खुद बोले कि यार ये लेट्स सपोज R81 प्लॉट था, एक फाइल बनाई, दूसरी भी बना दी, उसने ओवर सेलिंग की, लोगों से मार्केट में एडवांस ज़्यादा उठा लिया। सही, वो ये कर सकता है, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। एग्जैक्टली। बड़े बड़े बिल्डर्स या सारे जो जेन्युइन बिल्डर्स हैं वो ये काम नहीं करते, बिकॉज मेरे हिसाब से ये गुनाह का काम है। एक ही चीज़ दो बार ऑफ बेच कोर्स दो, ये तो मतलब दो क्लेम तो ठीक हो है। ही तो नहीं ये सकते। बड़े जो नामवर लोग हैं जिनको अपनी क्वालिटी एंड उसका अपना इज्जत का ख्याल है और उनको जिसने अपने ब्रांड पे काम करना है, अगर ब्रांड का ख्याल है, वो ये काम नहीं नहीं करेगा, करेगा ऑफ कोर्स, जिसने रियल ठीक में है। बिजनेस करना है वो तो दूसरी करेगा। चीज़ ये आती है, अब एक एंड कंज्यूमर है। अब लेट्स सपोज आप एक कस्टमर हो, आपने बोला यार 20 लाख रुपए की फ़ाइल है, 5 लाख रुपए एडवांस देना है, बाकी 15 लाख रुपए मैं नहीं देता। मैंने बोला मैं 5 लाख रुपए दे के अटका देता हूँ फ़ाइल, 20 लाख रुपए टोटल जेब में है, साथ में मैंने 4 फाइल ले ली, 5-5 लाख रुपए करके अटका दी, मैं पेमेंट कर नहीं रहा, वो कैंसिल होंगी, ठीक है। कैंसिल फाइल जब आपके पास नोटिस आएंगे, सब आएंगे, आपको कॉल्स आएगा, प्रॉपर इंटीमेशन आ रही है और आप लोग नहीं कर रहे, फिर आपका राइट ख़त्म हो जाता है। आपकी जो 5 लाख रुपए थे वो कटौती होते ही आएंगे एज अ कस्टमर। तो फिर बिल्डर का राइट है कि बिल्डर वापस भेज सकता है उस तो वो जो फर्स्ट टाइम जो बनी थी, जो बाय हाँ। बर्थ फाइल बनी थी, उसको कैंसिल करने वो के बाद उसके ऊपर ओवरराइट होगी, दूसरी फाइल बनेगी एग्जैक्टली या उसका तो टाइटल वगैरह बात नंबर ये है ना जो कि लोग अपनी कैंसिल फाइलें भी लेके घूमते हैं, सब पता है कि पीछे से मैं कहानी क्या है मैंने ही पैसे नहीं दिए हाँ हुए थे, मैंने cancel पैसे नहीं हो दिए रही हुए, है, कैंसिल नहीं हुए, नोटिस सब आए हुए हैं। लेकिन फिर भी वो क्लेम कर रहा है। हाँ, तो बिल्डर्स ये भी करते हैं कि वो कैंसिलेशन नोटिस भेजते हैं, अपनी कंपनीज के भी भेजते हैं, प्लस एट द सेम टाइम वकला से भी कराते हैं, लीगल एक्शन के तौर पे। लीगली सब करते हैं। लाइक सारा फाइल का पेट भरना पड़ता है जब कैंसिल भी होती है, और प्रॉपर कॉल्स भी जाती हैं, कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस जाते हैं, एवरीथिंग इज बीइंग डन, कोरियर कराया जाता है। कोई भी चैनल जो है वो रखा नहीं यस जाता कि वो हाँ, मतलब वो किसी तरीके से डिनाई नहीं कर सके, बाय हैंड भी पहुंचाते हैं, सब होता है। अब लेट्स सपोज वो फाइल उसकी कैंसिल हो गई, वो मार्केट में लेता घूम रहा है, अब वो आपके पास पहुंच गया, आप तो बोल गए यार ये तो फाइल है, फाइल तो सही है, हाँ अपेरेंटली फाइल तो सही है। अपेरेंटली फाइल सही है। हमेशा कोई भी फाइल खरीदने से पहले आप फाइल भी चेक करवाते Builder हो, office। जिसकी ऑफिस है, नाम लिखा हुआ होता है, उसके नंबर्स भी होते हैं। आप फ़ोन करते हो यार ये फाइल है, वो बोलेगा कैंसिल हो चुकी है, इसके नाम की फाइल है, ये कैंसिल हो गए, तो आप खरीदोगे? नहीं exactly। खरीदोगे। क्या करोगे? आप बोलोगे यार तेरी फाइल कैंसिल है, पकड़, फेंक दोगे उसके पास। तो लोग मल्टीपल फाइल्स इसलिए भी बनती है, या तो बिल्डर करता है या मल्टीपल फाइल्स या इस तरह भी बन जाती हैं। तो बट उधर मैं यही बात बोलता हूँ ना, एक बायर को सोच समझ के, अच्छा चलो आपको कुछ नहीं आता, मैं बोल देता हूँ आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते प्रॉपर्टी के बारे में। अक्सर ये होता है ना, फर्स्ट टाइम बायर, लेट्स सपोज यूर फर्स्ट टाइम बायर, आपको कुछ नहीं पता, आप क्या करोगे? फाइल देखोगे, फाइल उठा के देखोगे, यार फाइल तो सही लग रही है, मगर ये है किधर की? उसकी ऑफिस तो जाओगे ना कभी, मतलब किसी से basic- तो पूछेगा, मतलब कॉमन सेंस है ना कि मैं इसकी ऑफिस ही चला जाऊंगा ना, यार ऑफिस का एड्रेस लेके पहुंच जाता हूँ उधर, ये तो करोगे ही ना। ऑफिस जाओगे, ऑफिस में आपको बिल्डर पूरा गाइड करेगा ही करेगा।
हमेशा वो गाइड करेगा, और जब कोई अच्छा बिल्डर होता है ना वो आपको और चीज़ें भी गाइड करता है। ऑलराइट। अच्छा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो कि अपने इनिशियली बिल्कुल वो सही होती हैं। प्लॉट हो गया, वो सही था, वो उसने किसी को बेचा, उस पर कंस्ट्रक्शन हुई, और उसके बाद उसमें मतलब कंस्ट्रक्शन के बाद उसमें कोई फ्लॉ आ गया, कोई मतलब कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई अप्रूवल की कमी रखी गई और उसने कंस्ट्रक्ट कर दिया। बल्कि इसको छोड़, हम आते सीधा नस्ला टावर पे। नस्ला टावर एक अप्रूव जगह थी अपेरेंटली, जितना समझ में आया, जितना लोगों ने समझा उसको, लेकिन अल्टीमेट कोर्ट ने उसको मतलब रिजेक्ट कर दिया। नसरा टावर एक बहुत ही अनोखा केस आप कह सकते हो। एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल, इट्स वेरी एक्सेप्शनल। ऐसा होना नहीं चाहिए बट हो गया। इसका मतलब अप्रूवल्स के सारी बेकार है। यही मैं इसी पे आ रहा हूँ, बहुत तो सारे मतलब गवर्नमेंट के इदारों ने उसको अप्रूव किया नहीं, हुआ है मैंने हमेशा एक बात कही, देखो एज अ प्रॉपर्टी डेवलपर मैं भी प्रॉपर्टीज़ खरीदता हूँ, मुझे भी चूने लग सकते हैं, सब हो सकता है, बट हमेशा टाइटल देखा जाता है। आप एज एन इन्फॉर्म बायर हो ना, देखो तुम 3.5-4 करोड़ रुपए का फ्लैट ले रहे हो, दैट्स अ बिग अमाउंट, बिग अमाउंट। उसको खर्च करने से पहले यार एटलीस्ट मालूम तो करोगे ना, SPCA जाते, MDA जाते, मेरे पास तो MDA लगता है, SBCA जाओ, KBCA जाओ, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी जाओ, यार टाइटल क्या है इसका, वो टाइटल दिखा दे। तो टाइटल में पीछे क्या दिखता, 3 स्टेप्स दिखते हैं, 3 लीजें दिखती हैं, एक जो एक्चुअल प्लॉट था, फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा लैंड आई, फिर उसके बाद एक जो नाला था वो एज एन एक्स्ट्रा लैंड आ गया। इतनी सोच तो नहीं है, बट एक चीज़ सिखा गया ना, सबको सिखा गया, अब सारे बायर्स को सिखा गया कि भाई टाइटल में क्या फ्लॉ हो सकता है। देखो उनको तो व्हाट एग्जैक्टली द फ्लो यहाँ फ्लॉ ये था कि एक एक्स्ट्रा लैंड जो उनको बाद में उसको लीज आउट की गई थी, दैट वाज नॉट एन एक्स्ट्रा लैंड, वो नाला था। मेरे ख्याल 70 या 77 गज का शायद नाला था, इसके बारे में मुझे इतना कंप्लीट नहीं पता, बट दैट वाज द प्रॉब्लम। देखा जाए तो बिल्डर भी मेरे ख्याल से जो इन्वॉल्व था उसके अंदर, उसके भी मेरे ख्याल से 3 या 4 सेल लीड्स हो चुकी थी। तो ये बड़ी हैरत कुन बात है कि 3 या 4 सेल लीड्स हो चुकी हैं और उसके पास भी वो टाइटल आया है। तो ये बड़ी हैरत की बात है। मतलब ये हुआ जो हुआ, ऑब्वियसली लोगों के लिए अच्छा नहीं हुआ। बिल्डर भी पिसा, लोग बहुत ज़्यादा पिस गए, लोग यार अल्लाह माफ़ करे गुजर गए। बड़ा एक मतलब उनकी सेंसिटिव इशू था। तो लाइफ अर्निंग थी ना, नहीं, एक लाइफ part। अर्निंग से बड़ा सेंसिटिव इशू था। अब ये नहीं, कंज्यूमर्स तो बेचारे गए एवरीवन यार, मतलब इतना इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शेक हो गया, नॉट जस्ट इन्वेस्टर, बायर्स जेन्युइन कॉन्फिडेंस बायर जो है, जो इन्वेस्टर नहीं, जो इतना अपने शेक पैसे हो जमा गया। करके हाँ, घर ले रहा है। तो इसके लिए तो ऑब्वियसली हमारे जो इदारे हैं उन पे एक चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए कि अगर आप इस तरह NOCs अप्रूव भी कर रहे हो तो वो चेक्स एंड बैलेंसेस उनके होते हैं कि एग्जैक्टली होने जो चाहिए। प्लस एट अथॉरिटीज द हैं। सेम टाइम अब आप जैसे एक हमारे पास एक बहुत अच्छा इदारा है जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का एक है, विच इज़ आबाद। आबाद ने भी अपनी, आप आबाद कभी भी चले जाएं, आप आबाद जाएंगे, आबाद के बारे में कोई भी आप प्रोजेक्ट के बारे में मालूम करना चाहेंगे वो आपको क्लियरली A to Z बता देंगे उधर। ये उनका काम आबाद, हाँ, आबाद आपको ये सब बता सकता है। इफ़ यू वांट टू गो एंड मीट पीपल इन आबाद। एंड आबाद की बहुत ओपन डोर पॉलिसी है। मतलब मैं सिर्फ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ आबाद में, बट आई नो एंड आई सीन पीपल डूइंग दैट। कोई भी इशू आता है आबाद चले जाते हैं। चाहे आप बोलते हो ना गवर्नमेंट के इदारों में मसला है, ठीक है, नहीं जाओ गवर्नमेंट के इदारों में, जाओ आबाद जाओ, ओके, आबाद में भी जा सकते हैं। आप आबाद जा सकते हो। एक्चुअली ये तो कंसोर्शियम ही बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का है हाँ ना। एग्जैक्टली, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन एंड प्लस एट द सेम टाइम वो, अब देखो आबाद में भी शायद कोई नस्ला का उस टाइम पे नहीं बता सकता था। तो दिस इज़ अ वेरी एक्सेप्शनल केस। तो इस पे मैं इतना ज़्यादा कमेंट भी नहीं कर सकता क्योंकि पूरी कंप्लीट नॉलेज है भी नहीं, हर किसी को भी नहीं है। जिसका केस है उनको ही अपना ही को ही पता है, पता है और उनके जिनके agents साथ को पता गुजरा है शायद, वो उनको पता है। या तो उनके लॉयर्स को पता है ऑफ कोर्स। अच्छा, हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो मार्केटिंग होती है, थोड़ा बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केटिंग जो होती है, जो किसी भी प्रोजेक्ट के लॉन्च होने पर होती है, लॉन्च होने पे और लॉन्च के बाद भी चलती रहती है। लॉन्च के बाद मार्केटिंग कंटिन्यूस प्री लॉन्च से शुरू होती है और उसके बाद चलती रहती है, वीडियोस होती हैं और उसमें पेमेंट स्केजुअल भी दिखाया जाता है और सारी चीज़ें उसमें शो की जाती हैं कि मतलब आप आएँ और बाय करें और देखें और विज़िट करें। यहाँ पे मेरे को एक क्लिक है मेरे दिमाग में, कोई भी बिल्डर या कोई भी डेवलपर मार्केटिंग करे, चाहे वो किसी भी प्रोजेक्ट की कर रहा हो, सही वाले प्रोजेक्ट की कर रहा हो,
लेकिन उसी के बराबर में कोई ऐसा बिल्डर, ऐसा डेवलपर जो कि सही वैलिड अप्रूव प्रोजेक्ट नहीं है, वो भी उसकी मार्केटिंग करता है। अब ये दोनों मार्केटिंग से ही लोग आते हैं ना उसके पास अट्रैक्ट होके। क्या मार्केटिंग पे कोई ऐसा चेक नहीं होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट की पहले अप्रूवल होगी, उसके बाद इसको मार्केटिंग अलाउ होगी? ऐसा 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 कोई है, मैकेनिज्म है? ऐसा है मैकेनिज्म। देखें, बगैर एसबीसीए की एनओसी फॉर मार्केटिंग के आप नहीं कर सकते। और एनओसी फॉर मार्केटिंग एंड सेल जो आपको एसबीसीए की मिलती है, वो आपको सारे इदारों से एनओसी लेने के बाद मिलती है। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, जिसमें आपके पानी का कनेक्शन की आपकी सैंक्शन हुई हुई हो, आपकी सेवरेज का हुआ हुआ हो, फिर उसके बाद आपके डीएमसी के सारे चालान भरे हुए हों, आपके प्रोफेशनल टैक्स भरा हुआ हो, ये सब चेक्स एंड बैलेंसेस वो करते हैं। और मैं ये ओके, मार्केटिंग से पहले ही वेरीफाई होते हैं, सब ऑब्वियसली उसको जब तक मार्केटिंग अलाउ नहीं करते। नहीं है। और फिर ओके, उसका एक एनओसी फॉर सेल एंड मार्केटिंग का एक प्रॉपर चालान होता है जो ऑफिशियली वह पे ऑर्डर भरा जाता है। उसमें आपके सारे चेक्स एंड बैलेंसेस इस तरह भी होते हैं जिसमें डॉक्यूमेंटेशन आती है कि आपकी ज़मीन सही है कि नहीं है, वो भी सही। सब चीज़ें आती हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता। तो दो अगर प्रोजेक्ट्स लेट्स सपोज एक मार्केट कर रहा है, वो जो मार्केटिंग करेगा, जो लेट्स सपोज एक बेकार प्रोजेक्ट वाला है जिसकी सही वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ना ऑनलाइन कर सकता है या अपने जगह पे बोर्ड लगा सकता है। वो बिल बोर्ड्स नहीं लगा सकता। ओके, वो अपनी जगह पे एक छोटा सा बोर्ड लगा जो के मेन बैठा होगा लोकेशन है वहाँ पे लगा सकते या हैं। फिर अपने ऑनलाइन कर रहा होगा। जो ये है, ये आपका हर जगह कर रहा होगा। इसके लिए जो सारे अच्छा वाला चैनल्स वर्ड ओपन है। उसके लिए सारे चैनल ओपन है, उसके टीवी पे भी चल रहा होगा। Okay. मैं बोलता हूँ चलो वो कर भी लेता है, लेट्स सपोज वो थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है, उसने किसी तरीके से कर लिया, XYZ तरीके से उसने बोला कि इसने ये भी कर लिया। जब आप दाखिल होने जाओगे ना उसके प्रोजेक्ट में, ठीक है, आप देखोगे कि प्राइस राइट है कि नहीं है। आप ये भी देखते हो, आप इन्वायरमेंट देखते हो। जिसका काम है ना वो 2 नंबरी का होता है ना, उसकी प्रेजेंटेशन कभी भी अच्छी नहीं होगी। आपको उधर से पता चला है यार, ये लोग जो बैठे हैं ना, वो आपको शक्ल देख के ही पहचान जाते हो कि यार ये तो चूना लगाने वाले बैठे हैं, या वो तो आपको दिख ही जाता है। एक उनमें वो कनिंगनेस दिखती ही दिखती है। और उनका प्रोजेक्ट देख के भी आपको दिखता है कि उधर उसने सिर्फ वो लाल कहते हैं ना, लाली पाउडर से ऊपर से लगाया है। मेकअप मेकअप जो किया है ऊपर का किया हुआ है। वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा गेट दिखा देगा, वो आपको बाउंड्री पेवर वॉल, दिखा गेट देगा, और दरख्त लगा के नहीं दिखा दरख्त देगा। लगा देगा, पेवर दिखाएगा, पीछे पीछे कुछ भी नहीं पीछे किया हुआ मट्टी होगी। होगा। ठीक है, पीछे कुछ भी नहीं होगा, आप दूर दूर तक जाओगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें खर्चा लगता है। पैसा चाहिए। जो एक्चुअल प्रोजेक्ट बेच रहा है, जो एक्चुअल जेन्युइन चीज़ बेच रहा है, आप देखोगे वो एक्चुअल चीज़ों में पैसे लगा रहा होगा। वो आपको सेवेज लाइन डालता हुआ दिखेगा, वो लेवलिंग कराता हुआ दिखेगा, लेवल रोड्स के लेवल रेस कराता हुआ दिखेगा। बाउंड्री देखोगे तो बाउंड्री पे आपको दिखेगा प्लस्तर डिफरेंट तरीके के हुए हुए हैं ताकि डिज़ाइन बनाए। अगेन ये सब चीज़ें देख रहे हो, ये सब दिखेंगी आपको। यू जस्ट नीड टू ओपन योर आइज। एग्जैक्टली। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखो। 4 करोड़ पे डालने जा रहे हो तो कहीं खोल के ही डालो ना। Exactly, ये हमारा थोड़ी कि ये focus खड़ा यही दिख रहा है डाल दो। वी हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ ड्यू डिलीजेंस एक्टिविटीज। अब यहाँ पे एक बात है, वैसे अब बात पे भी हम आएंगे अभी फर्दर कि जैसे हम बैंक में लोन लेने जाते हैं, 5 मिलियन का या 10 मिलियन का कोई लोन लेने जाता है, तो उसको कितने सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ता है जी। और पता नहीं 6-8 तो गारंटीज देनी पड़ती हैं, अपने एसेट्स दिखाने पड़ते हैं, अपनी इनकम, अपना टैक्स एंड एवरीथिंग ही हैज़ टू शो। फैमिली ग्राउंड, मतलब जो विटनेसेस हैं उनके भी फैमिली ग्राउंड दिखाने पड़ते हैं। बिल्कुल। मनी ट्रेल्स दिखानी पड़ती हैं कि भाई ये पैसे ले रहा हूँ, मैं वापस भी करूँगा, मतलब ज़िंदा रहते हुए उसमें सब कुछ दिखाना पड़ता है। लेकिन हम जब इसमें आते हैं, प्रॉपर्टी के बिजनेस में आते हैं, तो बिल्डर का जो एक ख़ास सेगमेंट है जो कि वैलिड काम नहीं कर रहे, वो लोग कितनी आसानी से लोगों की जेब से पैसा निकाल लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे एक सवाल ये है कि इदारे अगर काम करना चाहें जैसे कि बैंक करता है, उस अपने पैसे की प्रोटेक्शन के लिए कितनी ड्यू डिलीजेंस है, हर चीज़ उसने पूरी करने के बाद ही पैसे देने, वरना देने ही नहीं है। इसी तरह इदारों का काम है ना ये। तो बिल्डर्स एंड डेवलपर एसोसिएशन जो है आपकी कंसोर्शियम, आबाद कंसोर्शियम, तो आई थिंक दे हैव टू डेवलप अ सच अ प्रोसीजर लाइक बैंक्स कि अगर कोई बिल्डर या कोई वो अपनी सेल करना चाहता है पब्लिक मनी की प्रोटेक्शन की खातिर, तो उसको ऐसा कुछ करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? वो करता है, बात करता है। आपका जो XYZ बिल्डर है जो बेकार काम कर रहा है या जो जेन्युइन काम ही नहीं कर रहा, Invalid. वो कभी भी आबाद का मेंबर नहीं होगा। वो कभी भी उसके पास SBCA से उसके पास
बिल्डर लाइसेंस एंड डेवलपर लाइसेंस नहीं होगा। उनकी सबके पास ये नहीं होती चीज़ें। वो इधर तो आता ही नहीं, वो चक्कर ही नहीं लगाता उधर, उसको ओके, पता है बट कि वो वहाँ आबाद ने घुस ही नहीं पब्लिक सकता। के पब्लिक मनी की प्रोटेक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक मेरा ख्याल है देखें, आई नॉट डोंट जस्ट नो। आबाद, देखें आबाद, आपको पता है कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है गवर्नमेंट की तरफ से, अब ये जो एक्चुअल काम है, मतलब मैं बात करता हूँ कि लेट्स सपोज मलीर में अगर कोई इस तरह का काम हो रहा है, तो ये काम है उधर की डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, आपका जो मलीर डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो ये काम करें, तो इसमें रेवेन्यू के डिपार्टमेंट आता है, तो वो लोग भी ये काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं हो रहा। देखो, आप ये नहीं बोल सकते पाकिस्तान में कोई इदारा काम ही नहीं करता, इदारे काम करते हैं। येस, देयर आर लूप होल्स हैं जिसके थ्रू ये लोग शायद सर्वाइव कर जाते हैं, जो ये सारे इस दो तरह के नंबर लोग काम जब जो कर रहे उनका हैं, जो काम चल सर्वाइव रहा है कर ना। जाते हैं, यस लूप होल्स होते हैं। बट आप ये की बात समझो कि उनको नोटिस जा रहे होंगे, उनको लोग जा रहे होंगे, रोज़ तंग भी हो रहे होंगे, वो ये जब भी काम करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी ज़मीन या तो कब्ज़े की होती है, ज़मीन की कोई बुनियाद नहीं होती, तो वो ज़मीन उनको सस्ते मिलती है। वो इसमें लेट्स से वो 100 रुपये की ज़मीन बराबर में मिल रही है, या इन्होंने 10 रुपये लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये लगाएंगे, और 40 रुपये जब लगाएंगे तो पैसे बस वो भागने की करेंगे जल्द से जल्द, तो वो एक्चुअल काम नहीं करेंगे। तो यस, ये सब काम चलते हैं। लेट्स सपोज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को किसी को नोटिस जाते हैं, तो वो आबाद के अंदर भी जाते हैं कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, तो आबाद भी सर्कुलेट करता है, आबाद अपने की एंड से उसको वेबसाइट पे, हाँ वो भी सर्कुलेट कर रहा है, नॉट जस्ट थ्रू आउट द मेंबर्स ऑफ द आबाद, बट एट द सेम टाइम हर जगह उनकी पोस्टिंग्स भी हैं, लिखी हुई हैं, उनकी वेबसाइट पे भी होती हैं, तो हर जगह ये होता है। आप देखते हो ना, अक्सर डॉन में और सब में आ जाता है, ये वाली सोसाइटी के अप्रूवल्स नहीं है तो इधर कोई ना डाले, इतने तो भर भर के आते हैं। तो वो, अब एक बात है ना कि कस्टमर की पहली बात वो लालच चेक में रखे, दूसरी बात ड्यू डिलिजेंस करे, क्योंकि पैसा उसने कमाया है। उसने अपने पैसे को पहले तो खुद प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद किसी ने हाँ, करना फिर है। अब बात ये है कि आप किसी भी चलते फिरते को पकड़ा दोगे कि हाँ ये पकड़ना, थैला पकड़ना, ये मेरे पैसों का थैला है, वो तो पहले लेके भाग लेके जाएगा। चला जाएगा। अच्छा, कराची के अंदर एक बहुत बड़ा सेगमेंट बल्कि ऐसा है अभी भी, मस्जिदों के प्लॉट्स के ऊपर, पार्क्स के प्लॉट्स के ऊपर, इवन कब्रिस्तान के प्लॉट्स के ऊपर, स्कूल के प्लॉट्स के ऊपर, एम्यूनिटी प्लॉट्स के ऊपर, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि अदर यूटिलिटीज़ के अलावा हैं, उनके ऊपर एक कंस्ट्रक्शंस हुई हुई हैं, वी कॉल इट चाइना कटिंग। तो ये मतलब आबाद के होते हुए हो रही हैं, SBSC एसबीसी के होते हुए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के होते हुए, इन सबके सब थ्रू के हो रही होते हुए ये कराची के अंदर एक सिग्निफिकेंटली हुआ एंटी हुआ है। इंक्रोचमेंट सेल की वजह से एंटी इंक्रोचमेंट होते हुए भी हो रही हैं ये सब चीज़ें। देखो ये सब होती रहेंगी, कोई तो आप एक करता है ना। मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, कराची में हो, कराची as an अगेन द international ओनस इज ऑलवेज ऑन द बायर, मतलब ये सारा बर्डन बायर का भी है। ये सब काम हो रहे हैं, इन पे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही हैं, सब काम होते हैं। देखो हर जगह काम भी होते हैं और काम रोकने की भी चीज़ें होती हैं, मान लिया। मतलब मेरा कहने का ये है मतलब कि इतने अच्छे इदारे भी हम नहीं बोल नहीं सकते कि exactly हमारे नहीं, इदारे बहुत परफेक्ट हैं, प्रोएक्टिवली हम इतनी बट मतलब मेजर चीज़ों पे हमारा काम नहीं हुआ। मेट्रोपॉलिटन सिटी, पहली बात ये समझो, आपको ये सब चीज़ें दिखेंगी। अगेन द ओनस इज ऑन यू। आपने अपना टाइम एंड एफर्ट लगाना है टू पुट योर इन्वेस्टमेंट्स आंखें बंद करके या ध्यानी में नहीं होती हैं, हमेशा सोच समझ के और चीज़ें देख के की जाती हैं। और यार ये बात एक मुझे नहीं बात समझ में आती है, मैं जिधर काम कर रहा हूँ, मेरे आसपास भी काफ़ी इस तरह के होते हैं जो प्रोजेक्ट्स आते हैं। हर 2-3 महीने में आपको एक प्रोजेक्ट देखेगा, 3 महीने चलता है फिर बंद, फिर ऐसे दूसरा कहीं बेशुमार से जुगा, प्रोजेक्ट्स। बहुत हैं। ठीक है, वो 3 महीने में क्यों बंद होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर भी होता है और लोग भी फिर नहीं जाने पसंद करते उधर। लोग वही जाते हैं जिनको पहली बात लालच है कि भाई जब पता है कि यहाँ लेट्स सपोज अगर 40 लाख रुपए का प्लॉट है और बराबर में वो 10-15 लाख रुपए का दे रहा है, तो कुछ तो तो घपला है। यहीं से एक रेड मतलब वो इंडिकेटर ऑन होता है। प्राइस इंडिकेशन इज द फर्स्ट इंडिकेशन यार। प्राइस डिस्पैरिटी आपको दिख जाएगी। प्राइस कॉम्प भी करते हो आप यार कि अगर इस एरिया में मैं जा रहा हूँ तो 40 लाख रुपए का रेट है या 60 लाख रुपए का रेट है या 10 लाख रुपए का रेट है, आपको आसपास सबसे पता चल जाएगा। तो ये ज़रूरी है, आपने अपना काम करना है। आप अपना होमवर्क ना करो और चले जाओ तो ये तो यार गलत है ना यार। अच्छा मुलज़्ज़म भाई, हमने ये सारे डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये सारे इश्यूज निकलते कहाँ से? ये सब इश्यूज मैं समझता हूँ निकलते हैं अफोर्डेबिलिटी की वजह से, बिल्कुल। तो अफोर्डेबल हाउसिंग एक बहुत बड़ा इशू है।
आजकल के ट्रेंड में एक नया कपल होता है, न्यूक्लियर फैमिली की तरफ कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है, लोग सेपरेट इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं हर शादी किसी को अपनी होके। छत चाहिए। और हाँ, ऑफ कोर्स उसको अपना ये चाहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एक साल बाद चाहिए ही चाहिए। जो नए कपल्स हैं वो यही सोचते हैं कि अब हमारा अपना घर कब होगा, हम इस इंडिपेंडेंट अपना हाउसिंग की तरफ कैसे जाएंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पेस है अफोर्डेबल हाउसिंग का। तो जो हमारे कराची में या पाकिस्तान में अफोर्डेबल हाउसिंग एक बहुत बड़ा इशू है, एग्जिस्ट करता है। ये चीज़ें कॉमनली नॉर्मली कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, अपनी इनकम से कोई प्रॉपर्टी नहीं बना सकता, उसको कोई बहुत बड़ा उसकी जब तक के एक्सेप्शनल इनकम ना हो, ठीक है ना। लोग तो यहाँ पे मतलब आबादी का बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो हैंड टू माउथ है। जिस तरह एक पॉवर्टी लाइन है, इस तरह एक अफोर्डेबिलिटी लाइन भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, उसकी अफोर्डेबिलिटी से नीचे है ही, सब चीज़ें उससे ऊपर हैं। तो मेरा कहने का, मेरा पूछने का मकसद ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ बिल्डर कम्युनिटी क्यों नहीं सोचती। लग्जरियस की तरफ सब सोचते हैं, मल्टीपल प्रॉफिट्स बनते हैं, वर्टिकल 60 मंजिला बिल्डिंग्स बन रही हैं, बहुत लग्जरियस अपार्टमेंट बन रहे हैं, लग्जरियस सोसाइटीज़ बन रही हैं, वो एक ऑडियंस है। लेकिन उससे कई ज़्यादा ऑडियंस जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग की है, जिनको एक सस्ता अच्छा मुनासिब घर चाहिए। जब आप ये सवाल इस तरह पेश करते हो ना, इससे पता चलता है कि देखो आपकी मार्केट रिसर्च जो है वो जो नॉर्मली यही है लोगों का, हर किसी का ही है एज ए यंग मेरा अपना बायर। यही है ना, हाँ, मुझे भी तो एक घर चाहिए होगा। आपको घर चाहिए, एक यंग बायर की रिसर्च नहीं होती पहली बात। जब आपने कहा ना कि हर बिल्डर यार लग्जरी चीज़ें क्यों बनाता है, हर बिल्डर नहीं बनाता। आपको आप देखते ही वो कि यार मैं इस एरिया में रहता हूँ, आज मैं लेट्स सपोज गुलशन में रहता हूँ, क्यों, मेरे अम्मा अब्बा का घर उधर है। अब बोलते मैं गुलशन इकबाल में रहता हूँ, मैं तो इधर ही देखूंगा। आप उधर की देखोगे, ऑब्वियसली में प्राइस महंगी होगी। आपके अम्मा अब्बा ने बहुत पुराना घर खरीदा है, आप आज नहीं घर खरीद सकते, ये बात गारंटीड है। एग्जैक्टली ऐसा ही ठीक है, है, ऐसा ही आप है, नहीं खरीद सकते। नहीं कर सकते। हर जहाँ बंदा, पैदा हुए आपके वहाँ आप अम्मा नहीं अब्बा ने खरीद घर सकते। बना लिया, आप घर नहीं बना सकते। सबको ये लगता है वाई, बिकॉज वो गुलशन में ही देख रहा है। यार आप निकलो तो सही बाहर, आप जाओ एयरपोर्ट के पास, इतने अच्छे खूबसूरत बन रहे हैं, गुलशन रूमी वगैरह है। मेमन गोट के अंदर इतने क्रेजी बन रहे हैं, जो मेमन गोट हम लोग नाम दे देते हैं, इट्स एक्चुअली नॉट अ गोट, इट्स अ टाउन। इट्स मेमन गोट। ठीक है, एक गोट है, बट वो जो एरिया है जिसको हमने पूरा एक ब्लैंकेट मेमन गोट बना दिया है, वो आपका मेन मलिर कैंट रोड पे कनेक्ट कर रहा है। उधर इतनी ब्यूटीफुल हाउसिंग बन रही है, वहाँ आप स्टार्ट करो तो वहाँ आपके 40 लाख से लेके 80 लाख रुपए तक आपको प्लॉट मिलते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद अ स्टेप ना, इंस्टॉलमेंट प्लान्स में मिल रहे हैं तो उधर जाओ। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप गुलशन में रह रहे हो तो मैं गुलशन में ही रहूँगा, तो यार तो फिर कभी भी नहीं होगा। आपके पास बल्ले जितने जमा हो जाएं, 4-5 करोड़ रुपए भी जाओगे, आप जाओगे एक फ्लैट में ही। मगर कब जाके, जब आपके 10-15 साल बाद वो एरिया तो वैसे ही घिस-पिट चुका है। गो फॉर न्यूअर नेबरहुड्स। आप अभी यंगस्टर्स हो, यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, लुक फॉर नेबरहुड्स जिधर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग मिल रही है। पहली बात ये समझो, हर बिल्डर नहीं से Luxurious पे काम लग्जरी नहीं कर रहा। हर देयर इज अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल है। तो आप जाओ कि वो एरिया जो थोड़े से अभी आपको लगता है कि दूर दराज हैं, बट इन द नियर फ्यूचर इट इज गोना बी वेरी क्लोज। मेरा रोज मेमन गोट आना जाना है, मुझे तो कोई डिस्टेंस नहीं लगता। मैं किसी को अभी बोल दूं, आपको बोलूं चलो यार इतना दूर कौन जाएगा, मुझे तो दूर नहीं लगता। क्यों? हाँ, क्योंकि बस मेरा रोज का रुझान है। उधर आपको आपके लिए मिल सकता है। आप बोलो कि भाई मेरी मैं करता हूँ मलिर के पास, मलिर काला बोर्ड के पास मेरा ऑफिस है, तो मैं उधर जाता हूँ। तो मैं बोलता हूँ उधर से चंद कदम पे तो ये आपके, ये मेरी बाकी दूसरी सोसाइटी है, उधर जाओ। आपके पास बहुत ऑप्शन हैं, यू जस्ट नीड टू लुक। और अभी गेट आउट ऑफ योर ओन नेबरहुड, गो टू मोर न्यूअर नेबरहुड जो अभी डेवलप हो रहे हैं। नेबरहुड्स भी स्टडी किए जाते हैं कि यार ये नेबरहुड का चार्म क्या है। शुरू में मेमन गोट की बात है, अल जदीद जब पहला आया था, क्योंकि हम काफ़ी मेमन यहाँ होते हैं तो उनको बड़ा वो अच्छा लगता है। अब अल जदीद के उस वक्त 14-15 लाख रुपए के मिलते थे, अब 80-85 के हैं। वहाँ ऊद रेजिडेंसी जो हम लोग का प्रोजेक्ट है, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट्स यार, अल्हम्दुलिल्लाह। गो एंड हैव अ लुक देयर, अभी भी प्राइसेस मुनासिब हैं। यही आप बोलोगे 2 साल बाद यार काश मैं ले लेता, तो वही आप सर्कल चलेगा। वही सर्कल चलेगा। तो इसलिए सबसे पहले मूव आउट ऑफ द नेबरहुड, गो लुक एट अदर नेबरहुड ऑप्शन। सेकेंडली, डेवलप अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वाली बात मैं यूँ करूँगा क्योंकि हम यंगस्टर्स क्या करते हैं, हाथ में पैसा आता है उड़ा देते हैं। मैंने महंगा मोबाइल रखना है, iPhone 15 रखूँगा मैं तो। ये वाली जो बातें हैं ना, अपनी लाइफस्टाइल को 6.5 लाख रुपए का मैं मोबाइल ले लूँगा और घड़ी मैं अच्छी पहनूंगा,
ब्रांड्स पहनूंगा, जूते तो मैं क्लार्क के पहनूंगा। ये यार सस्ता वाला come मोबाइल है on। मेरा। हाँ बात ये देखो ना, सस्ता वाला मोबाइल है बट हर बंदा हमारे, चलो आप अभी पैसे कम नहीं खर्च कर रहे हो, आप पैसे बचा रहे हो, आई एम प्रीटी श्योर फॉर सम रीजन, यस एजुकेशन के लिए होगा आगे, आई एम प्रीटी श्योर आप इसलिए नहीं कर रहे हो, बट बाकी यंगस्टर्स तो ये करते हैं ना, पैसा थोड़ा सा आता है, 1-2 लाख रुपए की उसकी अगर नौकरी है, वो फौरन जाके सबसे पहले तो 1-1.25 लाख रुपए तो खाने पीने में उड़ा देते हैं। ऐसा ही है। अगेन डिसिप्लिन लाओ कि अगर एसेट बनाना है तो एसेट ओवर टाइम के लिए मुझे एक इंस्टॉलमेंट देखनी है कि मैं कितनी मंथली अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरी प्रायर सेविंग्स कितनी है, तो मैं जाके कहीं प्रॉपर प्रोजेक्ट पे लगाऊं तो मेरे एक एसेट डेवलप होगा। एग्जैक्टली। तो ये आपकी जो We need ख्वाब to जो लगता actually, है, हाँ, मैं जो इस- ख्वाब जो लगता है वो सच्चाई में उसी वक्त बदलेगा जब जब आप इस पे डिसिप्लिन काम लाओगे, करेंगे, आप जब डिसिप्लिन डिसिप्लिन काम लाओगे। करेंगे। एग्जैक्टली। इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस बहुत हैं, अफोर्डेबल नेबरहुड्स आज भी बहुत हैं, उधर जाके देखो, ट्राई टू इमेजिन अ लाइफ देयर, ये छोड़ दो कि मैं यहाँ गुलशन में रहता हूँ, गुलशन में ही रहना है। ऑल वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्व्स सबसे पहले। एग्जैक्टली मैं क्लिफ्टन में रहता हूँ, मैं क्लिफ्टन में ही रहूँगा, नो नो, ये आपको नॉट, ये कोई जरूरी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं आप है, इतना आपको बड़ा पता है कि शहर- आपकी जेब आपको क्या इजाज़त दे रही है कि आज मुझे एसेट बनाना है, तो मेरी जेब कहाँ इजाज़त देती है, मेक एन एसेट ओवर देयर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, अफोर्डेबल हाउसिंग की हम बात करते हैं। वैसे तो इट्स नॉट जस्ट स्पेस फॉर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड टाउन प्लानर्स, ये तो गवर्नमेंट का भी एक इसमें बहुत बड़ा रोल बनता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ कोई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएं या उस पर कोई काम किया जाए। समहाउ नया पाकिस्तान स्कीम इज़ ऑल अबाउट अफोर्डेबल हाउसिंग, और वो मेरा ख्याल 60-50% कंप्लीट भी हो गया है। उसकी कब उसकी डिलीवरी और जो भी चीज़ें होनी होंगी होंगी। एमडीए की भी आपके पास काफ़ी सारी वो आती हैं जो थी आपका, मली डेवलपमेंट। हाँ मली डेवलपमेंट। अब जैसे एक मैं बात ये है कि गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़ा टाइम लेते हैं, दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो शायद 20-30 साल बाद जाके हाँ, वो शायद बहुत आबाद स्लो हों। पेस होते हैं। ठीक है, उनकी वर्किंग भी स्लो है, तो उनकी अपना आप भी वो नहीं है। ठीक है, attention। अगर आपने नहीं जाना उस तरफ, सुना जाओ, ठीक है, क्योंकि फिर आपने 30 साल इंतज़ार करना है। आप प्राइवेट बिल्डर्स पे जाओ जो एक्चुअल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास भी ऑप्शन हैं, आपने अपनी रिसर्च की ज़रूरत है, आप उधर जाओ, आपको ताकि मिल तो जाए 3 साल बाद या 4 साल बाद कोई प्रोजेक्ट, तो आपके कोई एसेट तो बन जाए। ऐसे ही। अच्छा मुलस्सम भाई, लेट्स कंक्लूड विद दिस कि एक बायर, एक कंजर्वेटिव बायर जिसकी कोई ख़ास तालीम नहीं है, उसको नहीं अंदाज़ा क्या चीज़ कैसे ख़रीदी जा सकती है, तो उसको आप इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, या जैसे कि आपने टाइटल की बात की कि सबसे पहले टाइटल देखा जाएगा, तो कुछ चेकलिस्ट या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता दें कि वो किसी के पास भी जाए, कैसे भी बड़े एजेंट्स या रियल्टर के पास जाए, वो ये चीज़ें मेक श्योर करे, उसके बाद कोई स्टेप ले। तो सिंपल सी गाइडलाइन ये है उसके लिए कि सबसे पहले तो जाए, अगर उसको लोकेशन समझ में आती है वहाँ पैर रख के देखें, ठीक है, फिर उसके बाद उसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स के बारे में मालूमात करें। व्हाट आर द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, टाइटल के नाम बता सकते हैं? सिंपल से टाइटल ये है कि भाई लेट्स सपोज अगर ये लैंड है तो ये कौन सा लैंड है, फॉर्म 2 पे है, सेल डीड है क्या नहीं है, वो सब मालूम करें। सही। प्लस एट द सेम टाइम जो डॉक्यूमेंट, जो बिल्डर अपनी ऑफिस खोल के बैठा है वो कहीं छुप के तो नहीं बैठा हुआ, या प्रॉपर उसने अपने आप को डिस्प्ले किया हुआ है, वो देखें। मार्केट में बैठा हुआ है। मार्केट में बैठा हुआ है, और अपनी जो उसने बुकिंग ऑफिस भी बनाई है अच्छी सी बनाई है, प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ बनाई है। अंदर जब आप जाते हो उसका स्टाफ किस तरह का है, कनिंग स्टाफ तो नहीं है, स्टाफ को समझे, स्टाफ से पूछे कि यार आपके पास अप्रूवल्स हैं कि नहीं है, एंड पूछें, जो आपको पूछे नहीं भी, पता वो सब पूछें। पूछो, हर चीज़ पूछो। जब बिल्डर बेचने निकलता है ना, उसको पता है कि वो हर चीज़ बता सकता है, वो बताएगा आपको, उसके पास भी इन्फॉर्म बायर आना चाहिए, वो आपको सब बताएगा, सब खुलासा दिखाएगा, आपको नक्शे दिखाएगा, जो अप्रूव्ड नक्शे हैं वो सब दिखाएगा, एनओसी नंबर्स बताएगा, आप ऑनलाइन जाके चेक करो, सब बताएगा। फिर उसके साथ ये भी देखो कि अब जब वहाँ लोकेशन पे जाते हो आपको पता चलता है कि वो डेवलपमेंट भी कर रहा है कि नहीं, और क्या बिल्डर भी, ये भी देखते हो ना कि बिल्डर कौन सा है, साइमा है, फलकनाज है, जो ब्रांडेड हैं, ऑब्वियसली उनका एक जिनकी प्रीमियम history दोगे, है। एक प्रीमियम दोगे उनके ब्रांड का, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह करम इज़ अ बिग नेम, नेशनल हाईवे पे आप जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप वो भी जाके मालूम करोगे तो आपको बताएंगे हाँ इनका सबसे अच्छा बट योर project है। मनी इज अश्योर्ड अगर ब्रांडेड पे आप जाते हाँ, हैं। तो आप ऑब्वियसली उन जगहों पे जाओ। फिर इसके बाद जब ये सब चीज़ें कर लेते हो, फिर आपने एक बार कर लिया, फिर आप मालूम करो अपने दोस्तों यारों में, यार इसके बारे में बताया, इसके बारे में बताया, थोड़ी सी आपने करनी है। यू नीड टू पुट इन गिव, मतलब डिग प्रॉपर आउट करके आपने रिसर्च हर चीज़ आप मालूम करते हो। प्लस एट द सेम टाइम कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना, उसका अलॉट ही आपको मिल ही जाता है,
कि यार तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है। हम्म, फिर जब आप ऑफिस में जाते हो ना, उनकी हेड ऑफिस भी जाते हो या उनके साइड ऑफिस पे जाते हो, उधर के लोगों के से बात करके भी पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है ये कि हो ही मैं जाता है कहाँ आइडिया। खड़ा हूँ इस वक्त। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, शुरू में ही आपको इंडिकेशंस पता चल जाती हैं। इंडिकेशंस क्या, आप जाओगे साइड पे, कोई कोई अच्छा ढंग का काम नहीं हुआ हुआ होगा तो बेकार है। अगर आप साइट पे जाते हो आपको दिखेगा कि सिर्फ लाली पॉलिश किया हुआ है, हम्म, वो भी पता चल जाएगा। तीसरी बात, आपको ये पता चल जाएगा, ब्रांडिंग से पता चल जाएगा कि ब्रांडिंग कोई ख़ास की हुई है या बेकार की हुई है, वो भी पता चल जाएगा। ऑफिस में जाओगे, ऑफिस में स्टाफ किस तरह का बैठा है, प्रेजेंटेशन कैसी है, आपको सही। उससे पता चल जाएगा। तो जो 2 नंबर चीज़ें होती हैं ना, उनकी ये सब चीज़ें लैक करती ही करती हैं, कहीं ना कहीं उसका आपको कैच लैकिंग हो दिख जाता ही है। जाती है। और जब आप अप्रूवल्स की बात करो ना, वो घबराहट दिखाएंगे। जो जेन्युइन होगा ना, वो आपको हर चीज़ दिखाएगा, वाजे दिखाएगा। बल्कि ऑलरेडी देखो, उसने वो डिस्प्ले बोलेगा किया हुआ देखो होगा। देखो देखो, वो डिस्प्ले ढोल किया हुआ है। पीटेगा कि देखते रहो, सही सही। वो आपको गा गा के सुनाएगा। मैं ये बता रहा हूँ। तो इसीलिए आपके ऊपर सारा बर्डन है, क्योंकि कमाया भी आपने, लगाना भी आपने, गंवाना भी आपने। हाँ, तो भाई देख के एग्जैक्टली हर एग्जैक्टली। चीज़ देखनी पड़ती है। आपने डिस्कस किया कि भाई शहर से निकलो, अपने एरिया से निकलो, थोड़ा आगे जाओ, मलीर की तरफ आपने बात किया, मेमन गोड की तरफ आपने हाईलाइट किया। आपने आपके भी वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं, यू आर मतलब पुशिंग टू यंगस्टर्स के अपनी प्रॉपर्टी बाय करने की तरफ आएँ, अपनी डिसिप्लिन से सेविंग करें। और तो व्हाट आर योर मतलब लुक्रेटिव प्रोजेक्ट्स आपके क्या हैं जो अफोर्डेबल हैं? मेमन अल्हम्दुलिल्लाह, मेमन गोड की साइड पे हम लोग का ऊद रेजिडेंसी है। ऊद रेजिडेंसी पे आप जा सकते हैं। ऊद रेजिडेंसी इज़ अ फ्लैट प्रोजेक्ट या नहीं, इट्स अ सोसाइटी, इट्स अ सोसाइटी? हाउसिंग सोसाइटी। प्रॉपर उसके पेव्ड रोड्स हैं, मतलब पेवर्ड सोसाइटी है। उसके अंदर एनवीक्रीट यूज़ किया गया है, अंडरग्राउंड वायरिंग है। काफ़ी अच्छी उसको खूबसूरती से अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन किया गया है। ऑब्वियसली वो थोड़ा सा प्रीमियम प्रोडक्ट है, बट अगेन इतना प्रीमियम नहीं है जो आप 1.25 या 1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट लोगे और गंदे पानी में पैर रखोगे। हम्म, उसमें तो अदर आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत अच्छी। तो वहाँ आपको 120 गज से लेके आपको 500 गज तक रेजिडेंशियल मिल सकता है। ओके। कमर्शियल 200 गज के आपको मिल सकते हैं, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है कमर्शियल की तरफ। व्हाट इज़ द मिनिमम प्राइस मिनिमम प्राइस हमारी 75 लाख रुपीज़ है। इंक्लूडिंग एवरीथिंग? 120 गज डेवलपमेंट नहीं, कॉस्ट? डेवलपमेंट का तो देखो, डेवलपमेंट जब कंप्लीट होती है उस वक्त जाके बिल्डर डिमांड करता है। तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ डेवलपमेंट उधर है कि 20 लाख रुपए तक आएंगे, बट 1 करोड़ रुपए में आपकी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी जो आपके फिनिश हाउस? फिनिश हाउस नहीं, अ प्लॉट। प्लॉट? ठीक है, घर बनाने जाओगे तो आपका 1 करोड़ रुपए समझ लो कि आप लगाओगे, तो 2 करोड़ रुपए में आपको एक पूरा घर मिल सकता है 120 गज का, जिसमें ग्राउंड है, जिसमें आपका मिड लेवल है, ऊपर छत पे आप रूफ और गार्डन ब्रांड वगैरह न्यू? बना सकते हैं। और ब्रांड न्यू आप अपनी एक पूरी फैमिली उधर कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने जो देखे हैं कि 120 गज में लोग 3+3 भी बना रहे थे, मतलब 6 कमरे बना चुके हैं। तो यू कैन ईजिली डू दैट। प्लस अब अगर आप बोलते हो कि ये प्राइस रेंज से बाहर है, तो नेशनल हाईवे पे हमारा है पोर्ट कासिम की तरफ, उधर हमारा करम विलास एंड रेजिडेंसी है। ये हमारा मेगा प्रोजेक्ट है माशाल्लाह। इसे 70 एकर्स पे पूरा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, सोसाइटी? हाउसिंग सोसाइटी। ये बहुत बड़ी है। इधर आपको स्टार्ट करोगे तो 45 लाख रुपए से लेके आपका 1.5 करोड़ रुपए तक का भी आपका प्लॉट मिल प्लॉट मिल जाता है। जाएगा? 120 गज के लेके 240 गज के रेजिडेंशियल हैं, 100 और 200 गज आपके कमर्शियल हैं। तो आप वो आराम से उधर ले सकते हो। आप अगर और भी उधर प्रोजेक्ट्स हैं, अल जनान रेजिडेंसी, वो हमारा थोड़ा अफोर्डेबल है, वो आपको 40 लाख का मिल जाएगा 120 गज, वो आप देख सकते हैं। अगर आप प्री लॉन्च पे इंटरेस्टेड हैं तो हमारा करम विलाज एंड रेजिडेंसी फ़ेज़ 2 पे, वो नेशनल हाईवे पे, मेन नेशनल हाईवे पे है, और वो गुलशन हदीद के बिल्कुल सामने है। तो उसके अगर आपका कमर्शियल में इंटरेस्ट हो तो डेफिनेटली, बट देर आर मैनी ऑप्शन जो हम लोग देते हैं इन लोगों को। देयर आर अफोर्डेबल ऑप्शंस इसी अवेलेबल? तरह जी, अब ऊद रेजिडेंसी में अभी हम लोग ऊद रेजिडेंसी के नाम से भी वहाँ उधर हम लोग प्रॉपर फ्लैट साइड एफएल साइड बना रहे हैं, जिसके अंदर ग्राउंड+4 की बिल्डिंग है, ओनली प्योरली रेजिडेंशियल है। वो आप करना चाहें तो देर आर मैनी ऑप्शंस। आप जब भी आते हो, आप कहीं भी बिल्डर ऑफिस पे जाते हो ना, आप बोलते हो यार मेरी रिक्वायरमेंट ये है और मेरा बजट ये है, तो वो उसके अराउंड भी आपको एडवाइस जो कर अवेलेबल सकता है, जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं प्रोडक्ट्स उसकी। है वो आपको बता सकता है। पैसे एक साथ नहीं देने। और पैसे एक साथ नहीं देने, इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट प्लान है, स्केड्यूल? इंस्टॉलमेंट प्लान है, तो 2 साल से मिनिमम लेके स्केड्यूल में मतलब मुझे मंथली कितने एक्सपेंस जो है वो देखिए, निकाल देना है? आपने For the 40,000 रुपये महीना आपको लगाना है तो आपका हो जाएगा।
उसमें ऑब्वियसली देयर इज़ अ डाउन पेमेंट विच डिपेंड्स कि आपने प्रीवियस कितनी सेविंग्स की हुई हैं, तो वो चीज़ें भी हैं। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत बन जाते हैं, रिसर्च की बात है। Alright. और प्लस एट द सेम टाइम अगर आप 2 भाई हो तो 2 भाई मिलके भी ले सकते हो, तो ये भी है। 2 दोस्त यार हो वो भी आप मिलके ले सकते हो, क्योंकि फाइल 2 लोगों के नाम पे बन सकती है, क्योंकि नेक्स्ट ऑफ किन या दूसरा जो होता है उसके नाम पे भी हो सकती है। तो Options are देयर आर there. ऑप्शंस, you just need to have an open mind. Exactly, exactly. Thank you very much, Mulasum bhai. We have very fruitful discussion related to property, real estate, buying, selling, and you cleared a lot of misconception आपने clear की. एक चीज़ जो मैं बोलना भूल गया Exactly. था कि वो ये था कि इन्वेस्टमेंट कोई भी की जाती है ना, तो इन्वेस्टमेंट का एक टर्म डिसाइड किया जाता है और देखा जाता है कि मैं ये इन्वेस्टमेंट क्या बर्दाश्त कर सकूँगा, पहली बात। प्लस दूसरी चीज़ जो देखी जाती है कि आपका पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, तो वो भी चीज़ मैं काफ़ी यंगस्टर्स को बोलता हूँ कि ये चीज़ देख के हमेशा बंदा करता है। मतलब जब भी आप किसी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से निकल रहे हैं तो आपको अपनी टाइमलाइन पता होनी चाहिए, अपना Exactly, फ्यूचर कि एस्पेक्ट हाँ, क्लियर होना चाहिए एस्पेक्ट क्लियर होना कि चाहिए। मैं 5 साल 10 साल या 15 साल इन्वेस्टमेंट में जा रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में जा रहा हूँ, शॉर्ट एग्जैक्टली। तो ये माइंड क्लियर करके बंदा बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए। वेरी राइट, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू सी यू। बड़ी खुशी हुई आपने हमें बुलाया। दिस इज वी विल सेट अनदर शो विद अनदर टॉपिक, inshallah, inshallah, definitely. And Thank you you guys very are most welcome to come at my office as well. inshallah we'll visit. Thank you. My office.